अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह। तो बस इस पाक दिन की शुरुआत करते हैं। जिलहज की 10 तारीख बकरीद का दिन और सुबह के मॉर्निंग का टाइम है। 5 बजे हम लोग उठ गए हैं और यहाँ पर उठ करके हम लोग रेडी हो गए, नहा धो के वज़ू कर लिया और अभी 6 बजने वाले हैं। 6 बजे का नमाज का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर रेडी हो रहे हैं नमाज के लिए। तो आज मैं आयत और अलीना हम लोग सोफ़े में ही सोए थे क्योंकि नया नया सोफ़ा है और सोफ़ा कम बेड है, तो हमने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और बच्चों की शौक़ की वजह से रात में इसी सोफ़ा कम बेड में ही हम लोग सोए थे। तो बच्चों को मैंने पहले रेडी कर दिया था, उसके बाद लास्ट में मैं रेडी हो रही थी। तो वज़ू करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना ये वाला अबाया निकाल लिया है और इसे पहनकर ही हम नमाज अदा करेंगे। जंप करने की कोशिश कर रहा लेकिन गिर गया। अलीना चलना है ना? चलो चलो लैला, चलो 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 आजा आजा आजा। उनका खाने का जगह चेंज हो गया है ना, इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आजा लैला। चप्पल क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है जा। मम्मा ने दूसरा वाला पैकेट दो। ये लोग अपनी फीट कर रहे हैं, हम चलते हैं नमाज पढ़ने। चलो यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो हम यहाँ मस्जिद में पहुँच गए थे और बाहर में काफ़ी स्पेस था, चाहे तो हम यहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते थे, मगर हम ऊपर जा रहे हैं मस्जिद में क्योंकि हमेशा हम मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ना प्रेफर करते हैं। और बच्चे इस वक्त काफ़ी नींद में रहते हैं क्योंकि वो सुबह सुबह से उठ जाते हैं नमाज के लिए। सुबह 5 बजे उठ करके वो रेडी होते हैं, तो वो थोड़ा मूडी होते हैं इस टाइम। मस्जिद आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर फजर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद हम यहाँ बैठकर वेट कर रहे थे ईद उल ज़ुहा की नमाज़ अदा करने की। नमाज अदा हो गई है, अब हम घर वापस जा रहे हैं और साथ में मुबीन के ये दोनों दोस्त जो कि साथ में ही आए थे हमारे नमाज़ पढ़ने के लिए, और सब हम आसपास ही रहते हैं आजू बाजू वाली बिल्डिंग्स में, तो साथ में आते हैं साथ में जाते हैं। और यहाँ पर नमाज हो जाने के बाद मस्जिद से निकलते वक्त जगह जगह इस तरीके से बच्चे सबको चॉकलेट और कैंडीज़ और खजूर वगैरह तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे आयत भी ले रही है, अलीना भी ले रही है इनसे। और जब हम घर से निकले थे तब सूरज नहीं निकला था और वापसी के टाइम देखिए इतनी अच्छी धूप निकल आई है यहाँ पर। अरे वाह, अंदर तो 3 चॉकलेट है। आईसीटी टीचर दी थी। आईसीटी टीचर दी थी। हाँ। बटर दिखाएंगे ना? हाँ? बटर दिखाएंगे। नहीं। पापा तो वापस घर आ जाने के बाद इतनी अच्छी धूप निकल आई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और यहाँ पर चाय की तैयारी हो रही थी। तो चाय नाश्ता बना करके मुझे देना था, आयत अलीना को नाश्ता करवाना था क्योंकि नाश्ता करने के बाद उन्हें अपने पापा के साथ जाना था कुर्बानी के लिए। तो यहाँ पर उनका नाश्ता निकाल दिया है मैंने और यहाँ पर ये है मेरा नाश्ता। कल वाली चिल्ली थी, पराठा और चाय। तो हमने अपना पुराना सोफ़ा और डाइनिंग टेबल घर से बाहर निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। हमारा ऑनर आकर इसे ले जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। तो अब ये लोग चले गए कुर्बानी के लिए, टाइम लगेगा इन्हें वापस आने में।
और यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। 2 hours later. ये आ गई कुर्बानी का गोश्त, आ गया कुर्बानी करवा के आ गए भूखे प्यासे सुबह से। ये आ गया गोश्त। मुझे पूरा लगा। तो ये है गोश्त, ये अभी हम सब में बांट देंगे। ये गोश्त तकसीम हो जाएगा। ये बकेट फ्री में लिए क्या? हाँ। ये भी मिल गई हमें बकेट। और ये सुन रही है चीज। बच्चे भी गए थे साथ में कुर्बानी के लिए। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे पैकेट्स रेडी कर लिए थे जिनको जिनको हमें देना था, और बस बांटने निकल रहे हैं। और यहाँ आसपास के नाथुर लोग को दिक्कत ये है। ये गया गोश्त बांटने। ये जा रहे हैं गोश्त बांट के आएंगे। तो लग गया है काम, गोश्त बांटने का ड्यूटी लग चुकी है। ये गोश्त हम बांट के आ रहे हैं अपने मोहल्ले में, ऊपर जहाँ आया ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उनके ट्यूशन में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर 4th फ्लोर में उनका घर है। तो चलिए, ये आ गया 3rd फ्लोर, ये आ गया 4th फ्लोर। तो गोश्त तकसीम करने का जो भी काम था वो काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी वापस अपने किचन में, और यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कलेजी बनाने की। कलेजी और गुर्दा साथ में बना रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले खड़े मसाले डाले, प्याज डाली, प्याज को अच्छे से फ्राई किया, और उसके बाद उसमें अपनी कलेजी और गुर्दा जो भी कहा जाता है, कुछ लोग फेफसा भी कहते हैं, तो वो सब एक साथ मिक्स करके यहाँ पर डाल दिया है, और इसे प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो बस आज के दिन सिर्फ यही लंच में बना था, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया था मैंने, सिर्फ कलेजी बनाई थी। और यहाँ दूसरी तरफ सिंपल प्लेन जीरा राइस बनाए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और शाह ज़ीरा ऐड करके इसमें चावल डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमारे जीरा राइस बन जाएंगे, और दूसरी तरफ कलेजी की प्रिपरेशन चालू थी। हो गया, गल गया, बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड गुड इवनिंग। उठ गए हैं हम सो के, और बज रहे हैं शाम के 7, और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं दावत की। तो सबसे पहले स्टार्ट किया है मैंने गुलाब जामुन बनाना। तो यहाँ पर इसका डो बना रहे हैं, और हम सब हेल्प कर रहे हैं। ये लोग सब मिलके मेरी हेल्प कर रहे हैं। चिपकेगा नहीं ना? चिपकते
एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये किशमिश इस तरीके से अंदर ऐड करके अब ये रसगुल्ले की बॉल बना दी। तो यहाँ पर हम तीनों ने मिलके गुलाब जामुन के पेड़े रेडी कर लिए हैं और अब यहाँ पर चाशनी रेडी कर रही हूँ। तो वैसे तो दावत हम कल करने वाले हैं, मगर प्रिपरेशन आज से ही मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि शाम के टाइम में हम लोग फ्री थे, तो सोचा थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। ये एक गुलाब जामुन है जो आयत के लिए है, हार्ट शेप में। उसे हार्ट शेप की चीज़ें बहुत पसंद है तो उसने खुद बनाया है, तो इसे भी हम तल देते हैं। इधर हमारी चाशनी बन रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। The next day. तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पाव भाजी। ये बन रही है यहाँ पे हमारी पाव भाजी, इसका करेंगे हम लोग नाश्ता। ऑलमोस्ट रेडी है ये। और साथ ही साथ चल रही है दावत की प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पर जुट गए हम लोग दावत के लिए सारी तैयारियों में। तो यहाँ पर गोश्त धो के रख लिया है, तो यहाँ पर ये गोश्त धो के वॉश करके काट के रख लिया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं कुर्बानी के, तो उसे घर पे सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी पूरा गोश्त मुबीन ने अच्छे से काट के वॉश करके रेडी कर दिया बिरयानी के लिए। तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद प्रिपरेशन करेंगे दावत की और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो यहाँ पर पाव भाजी बन रही है ब्रेकफास्ट में आयत की डिमांड पर, क्योंकि आयत को पाव भाजी बहुत पसंद है। तो वो 2-3 दिन से मुझसे कह रही थी कि पाव भाजी बनाना है, तो उसके साथ साथ हम सब घर वाले भी खा लेते हैं। वैसे तो बनती नहीं है, जब आयत की डिमांड होती है तभी बनती है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं पाव भाजी बनाने का, तो बस आज बना ली। और आज ये सब जल्दी से हमने कंप्लीट करना था, नाश्ता करना था और टाइम निकलता जा रहा था। दावत की सारी तैयारियां करनी थी, खाना रेडी करना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। मैंने सबको यहाँ पर नाश्ता निकाल के दिया और बस मैं खुद भी नाश्ता करने बैठी हूँ। मेरा फेवरेट। और यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी, इसीलिए मुबीन ने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी है बिरयानी को मैरिनेट करने की, क्योंकि टाइम होता जा रहा था और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। इसलिए चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दावत के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।